साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हर तरफ, हर घर में, हर शहर में राम राज, राम राज्य। हर होठों पे केवल राम ही, राम ही। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। जिसके मुख पर छोटे छोटे बच्चे भी राम आएंगे। कितना प्यार है राम से, कितना इंतजार है राम का। साथ संगत जी, चाहते तो सब लोग हैं कि इंसानियत आ जाए हर मानव में और हर जगह राम राज्य हो जाए। आज वही हो रहा है। देखिए, सबके होठों पे राम। गुरु ज्ञान से जन्म प्यार का हृदय में हो जाता है। सारे ही संसार में फिर से प्यार अमन ले आता है। यहाँ अमन हो, वहाँ अमन हो, अमन हो सारे सारे रह पाए। ऐसा हो कुछ अमन के सारे लोग पुजारी बन जाए। आज जो है सबके घर में दीप जल रहा है। राम आए हैं, सबके घर में दिवालियाँ मनाई जा रही हैं। अयोध्या में तो पूछिए मत, घर घर में दिवाली। राम आएंगे, कितना प्यार है राम से। साथ संगत जी, राम राज्य से सबको सुकून मिल रहा है। राम के नाम से इतना आनंद मिलता है। साथ संगत जी, जिस दिन राम को प्राप्त कर लेंगे उस दिन कितना आनंद मिलेगा। जिस दिन राम का दर्शन कर लेंगे उस दिन कितना आनंद मिलेगा। राममय ये संसार का पूरा जीवन हो जाएगा। साथ संगत जी, बहुत बड़ी कृपा है भगवान का कि लोग तरसते थे कि कलयुग में भगवान कहाँ मिलेंगे। पर देखिए, हर तरफ राम ही राम, राम ही राम। आज ये नहीं पता चल रहा है कि सब तरफ राम राज्य है, कहीं रावण का राज्य है कि नहीं है। सब जगह तो राम ही राम है, सब जगह तो राम ही राम है। साथ संगत जी, ये मन ही रावण है और मन ही राम है। जो राम से प्यार किया, जो राम से नाता जोड़ा, वो राममय हो गया। जो इस संसार से नाता जोड़ा, ये मन इंद्रियां जो है, जो विषय के तरफ अपना विषय को खींचा, विषय के तरफ आकर्षित हुई, तो साथ संगत जी ये मन रावण हो गया। और ये जो है, जो राम से नाता जोड़ लिया, ये मन जो राम के चरणों में अपना सिर झुका लिया, तो साथ संगत जी ये जीवन राममय हो गया, भक्तिमय हो गया। सबके होठों पे राम राम, सबके होठों पे राम। साथ संगत जी, अगर राम सच में पहचान आ जाए तो आज तो केवल राम का नाम से इतना आनंद मिल रहा है। अगर जिस दिन राम को पहचान जाएंगे, ये रमे हुए राम को जान जाएंगे कि राम कड़कड़ में समाया हुआ है। राम का दर्शन करके ये जीवन धन्य हो जाएगा। साथ संगत जी, अब वो दिन दूर नहीं है। लगता है कि राम बहुत जल्द ही दर्शन देंगे, पर साथ संगत जी, कहीं इस भीड़ में राम का दर्शन करने से वंचित न हो जाएं। राम का दर्शन जरूर कर लें, अपने मानव जीवन का कल्याण कर लें। साथ संगत जी, कहते हैं कि बदअमनी है, बेचैनी है, अमन कहीं पर खो गया। दानवता के डर से मानो दूर जहाँ से हो गया। अमन को कायम रखना होगा, है संसार बचाना जो, कहे हरदेव सकल दुनिया को रहने योग्य बनाना है। साथ संगत जी, आज जो है सब लोग बीड़ा उठाए हैं कि राममय पूरा संसार हो जाए और इस संसार को ऐसा बनाना है, बचाना है। ये सब जगह जो है, मतलब
इंसानियत ही इंसानियत हो, मानवता ही मानवता हो, दानवता को ख़त्म किया जाए, दूर किया जाए। साथ संगत जी, सब लोग लगे हैं प्रयास में, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ संगत जी, बड़ी कृपा है, सब पर कृपा है, सब के अंदर जो है अक्सर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोते हो। कहा जाता है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। साथ संगत जी, जब मानव का जन्म मिला तो सवेरा हो गया। मानव का जन्म ही मानव के लिए सवेरा है। और जो मिला था जीवन, जो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े वो सब एक अंधेरा के भांति था, क्योंकि उसमें चेतना नहीं थी, उसमें समझ नहीं था। उस योनि में, यानी कि उस जानवर पशु पक्षी के जीवन में हमें गुरु नहीं मिलता था, संत महापुरुष का दर्शन नहीं होता था, और राम नाम क्या है ये सब तो जानकारी ही नहीं होता था। साथ संगत जी, आज ये जीवन मिला है मानव का, और मानो सवेरा हो गया। अब हम अपना कार्य कर लें, इस मानव जीवन का उद्धार कर लें। और साथ संगत जी, जो लहर हमारे दिल में राम का उठा है, इस लहर को कभी रुकने न दे। इस लहर को हमेशा इसी तरह बहते रहे, ये लहर चलता रहे। और साथ संगत जी, राम को महसूस करे, राम को महसूस करे कि राम कड़कड़ में है, राम हर जगह है। तो साथ संगत जी, राम की जानकारी कर ले, राम की पहचान कर ले। राम ही हमारे जीवन का आधार है। राम से ही राम राज्य आ सकता है। जो पूरे सृष्टि में रमे हुए राम हैं, समाये हुए राम हैं, जिसको हम कभी जाना नहीं, कभी पाया नहीं। आज पाने की बात कही जाती है, जानने की बात कही जाती है, दर्शन की बात कही जाती है। तो साथ संगत जी, गुरुओं के चरणों में आकर के, गुरु के चरणों में आकर अपने जीवन को समर्पण कर दें। और साथ संगत जी, ये आरती पहले से भी गाई जाती है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आज सच में ही समर्पण कर दे, क्या लागे मेरा, सब कुछ तो तेरा ही है। और देखिए, भगवान राम के भक्ति में कितना होड़ लगा है, कितने लोग जो है कितने दान कर रहे हैं, कितने प्रसादा चढ़ा रहे हैं, कितने अनुष्ठान, कितनी श्रद्धा है, लगन है, प्यार है। साथ संगत जी, ये सब ये लगन है, भक्तों के दिल में जिज्ञासा है भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। तो साथ संगत जी, ये जिज्ञासा, ये लगन हमेशा कायम रहे कि जिस तरह से हमारे मन में ये भाव जगा है कि सब जगह राम राज्य आ जाए, हर घर में राम राज्य आ जाए, राममय जीवन हो जाए। तो ये ऐसे ही कायम रहे, ऐसे ही भाव बना रहे। कहते हैं कि भाव कभी विपरीत अपने मन के अंदर आए ना, अगर कभी आ जाए तो पल भर भी टिक पाए ना। पाँव में कांटा चुभ जाए तो चुभा नहीं रहने देते, किसी तरह हो उसी समय ही मुक्ति उससे पा लेते। अगर साथ संगत जी, कभी पाँव में कांटा गड़ जाता है तो कहते हैं उसी वक्त कांटे को निकाल देते हैं, कांटे से मुक्ति मिल जाता है, और कुछ क्षण बाद दर्द भी खत्म हो जाता है। साथ संगत जी, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर भाव विपरीत, मन में ऐसा कोई भाव आ जाए, इंसानियत के विपरीत आ जाए, प्रेम के विपरीत आ जाए, और ये भगवान के विपरीत आ जाए, तो
तो सासंग जी कहते हैं कि अगर कभी भी आ जाए तो पल भर टिक पाए न, इसको हमेशा निकालने का ही प्रयास करें, हमेशा भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें, ताकि किसी प्रकार का विकार मन में न आए। जो राम राज्य की ललसा लगी है, जो राम राज्य का ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, जो राम राज्य का लगन लगी है, ये लगन लगा ही रहे, राम राज्य आ ही जाए। ये श्रद्धा हमारा, जो श्रद्धा का फूल फूला है, जो श्रद्धा के फूल हमारे प्रभु राम के चरणों में खिला है, राम के लिए खिला है, तो ये श्रद्धा का फूल हमेशा फूला ही रहे, ये कायम रहे। साथ संगत जी, ये श्रद्धा लगन ही प्रभु भाव के ही भूखे होते हैं, श्रद्धा के ही भूखे होते हैं। भगवान को हम प्रसाद चढ़ाए न चढ़ाए, पर अपने दिल में श्रद्धा जरूर जगाए रखें, श्रद्धा का फूल जरूर खिलाए रखें। साथ संगत जी, जो धरती में फूल है, बगान में फूल है, ये गमले में फूल है, ये तो फूलाना प्राकृतिक का नियम है, फूलता है। पर साथ संगत जी, जो श्रद्धा का फूल है, इसे हम हमेशा कायम रखें। इस फूल को तो अभी चढ़ाएंगे, 2 मिनट बाद, आधा घंटा बाद वो कुचला जाएगा, मुरझा हो जाएगा, कूड़ा बन जाएगा, फेंक दिया जाएगा कचड़े में। पर साथ संगत जी, जब श्रद्धा का फूल फूल जाता है और श्रद्धा का फूल एक बार प्रभु के चरणों में फूल जाता है, प्रभु के चरणों में चढ़ जाता है, साथ संगत जी, ये जीवन धन्य हो जाता है, लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है, ये मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। क्योंकि प्रभु जो है, हर मन के भीतर विराजमान केवल श्रद्धा ही। जैसे कहते हैं कि कोई कोई व्यक्ति कहता है कि हम आपके मन की बात को जानते हैं, हम अपने मन की बात समझ रहे हैं। तो साथ संगत जी, जब एक मानव के मन की बात समझ लेता है, तो भगवान कैसे न समझे। जो भगवान शरीर का संचालन करने वाला है, जो भगवान शरीर की शक्ति दे करके चला रहे हैं, सूरज को शक्ति दिए हैं, चांद को शक्ति दिए हैं, सारी प्रकृति को शक्ति भगवान की ही शक्ति से सब चल रहा है। तो साथ संगत जी, वो कैसे नहीं जान सकते कि हमारे मन में क्या है। तो आइए साथ संगत जी, जैसे हम बिड़ा उठाए हैं, जैसे हम अपने लगन लगाए हैं कि राम राज्य आ जा, राम आएंगे और राम राज्य आ जाए। तो साथ संगत जी, ये भी संकल्प कर ले, ये भी प्रण कर ले कि अब जो राम राज्य आ जाए, कभी भूल से भी भूल कर ऐसे मन में कोई भाव न आए जिससे हमारे राम को किसी प्रकार का कष्ट हो, जिससे साथ संगत जी राम के और हमारे बीच दूरी हो। क्योंकि राम को तो केवल श्रद्धा ही प्यारा है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम तो कभी जातिवाद नहीं देखे, कभी अपना पराया नहीं देखे, ये तो प्रण के पक्के हैं। जैसा कि कहा गया है रामायण की चौपाई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। साथ संगत जी, ये तो प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन वचन के पक्के हैं, जुबान के पक्के हैं, वचन निभाने वाले हैं। तो साथ संगत जी, हम भी राम के साथ स्नेह जोड़ करके, राम से अपना लगन लगा करके वचन के पक्के हो जाएं, सत्य मार्ग को अपनाएं, राम के एक एक सिखलाई को अपने जीवन में धारण करें। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। तो साथ संगत जी, राम से अगर हमारा जुड़ाव हो जाए, राम से हम जुड़े हैं, तो हमारे अंदर भी मर्यादा आ जाए, इंसानियत आ जाए, वही मानवता आ जाए जो राम के अंदर, जो प्रेम राम के अंदर था, जो सहनशीलता, जो भाव राम के अंदर था। तो साथ संगत जी, जैसे सागर से नदी जुड़ी है, नदी से तालाब जुड़ा है, या साथ संगत जी नदी का पानी भी हम जो लाते हैं, गंगा जी की पानी लाते हैं तो कहते हैं गंगा जल है। उसी प्रकार साथ संगत जी, जो राम से जुड़ जाए तो राममय जीवन होता है। और उनका जो राम का स्वभाव था, तो साथ संगत जी कुछ तो जरूर स्वभाव
हमारे अंदर भी होना चाहिए। अगर राम का हम भक्त हैं तो राम का जो कथन है, राम का जो गुण है, राम का जो स्वभाव है, अगर सात संग जी उनके भक्त में न रहे तो फिर सात संग जी राम राज कैसे हो सकता है, राममय जीवन कैसे हो सकता है। तो जो भगवान राम का स्वभाव है, यही प्रयास जारी रहे कि मेरा भी स्वभाव वही हो। जैसे राम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया, जैसे अपने कुल का पालन किया, अपने गुरुओं का सम्मान किया, संत महापुरुषों का आदर सत्कार किया, वही गुण हमारे अंदर आ जाए। हम सबका सम्मान करें, हम सबके साथ प्यार करें, हमारे अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार हो। अब राममय जीवन बन जाए। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।